माई सेल्फ प्रिया गर्ग। आज हम अपने लॉजिक गेट्स के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने अभी तक अपने 3 बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़ लिए हैं। और गेट के बारे में पढ़ लिया आपने, एंड गेट के बारे में पढ़ लिया, नोट गेट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। ऑल राइट, अब हम क्या पढ़ेंगे अपनी दूसरी टाइप लॉजिक गेट्स की, जो क्या है अपने पास यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की कितनी टाइप होती है भाई? 2 ही टाइप होती है, नैंड गेट एंड नोर गेट। तो 1 बाई 1 इनके बारे में पढ़ेंगे कि नैंड गेट होता क्या है, उसके बाद नोर गेट, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर ऑन यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट अपन ने ले लिया नैंड गेट। तो देखो भाई, सबसे पहले इस वर्ड को ब्रेक करके देख लो ताकि आप इजीली समझ सको। नैंड गेट मतलब नोट प्लस एंड, है ना। तो हम कैसे इसको पढ़ेंगे नैंड गेट को? वैन आउटपुट ऑफ एंड गेट, क्या कह रहे हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर लो कि वैन आउटपुट ऑफ एंड गेट इज कनेक्टेड टू नोट गेट, ठीक है। तो वो अपना क्या कहलाएगा? नैंड गेट। तो क्या है अपने पास? नैंड मीन्स नोट एंड, दैट इज एंड आउटपुट इज नोटेड। मतलब एंड गेट है ना, उसके आउटपुट को आपने किस में कनेक्ट कर दिया? नोट गेट में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो सो इन एंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड ए नोट गेट, इसका कॉम्बिनेशन हो गया। एंड द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट ऑफ ए नैंड गेट कैन देयर फोर बी रिटर्न एज, इसको हम कैसे रिटर्न करेंगे? जैसे देखो, आपको एंड गेट के बारे में पता है और नोट गेट के भी बारे में पता है। जैसे हमने एंड गेट ले लिया, तो जिसकी 2 इनपुट्स है ए एंड बी, तो आउटपुट कैसे रिप्रेजेंट करते थे वो अपन प्रीवियस लेक्चर में देख चुके। ए, बीच में डॉट का सिंबल, बी, है ना। अब इसकी आउटपुट को आपने किस में दे दिया? नोट गेट में दे दिया। और नोट गेट के आउटपुट को कैसे लिखते थे भाई अपन? ये मान लो एक्स है, नोट गेट के आउटपुट को कैसे लिखते थे? जो भी इनपुट आ रही है उसका बार लिख के, तो अपने पास इनपुट अब ए डॉट बी हो गई और उसका आप लोग क्या कर देंगे? बार कर देंगे। तो अपने पास ये क्या हो गया? नैंड गेट की आउटपुट। तो आपने क्या लिखा? आउटपुट एंड गेट की क्या है यहाँ पे? ए बी सी एंड सो ऑन, मतलब मैनी इनपुट्स हो सकती है एंड गेट की। डेफिनेशन कहा था ना आपने एंड गेट की, क्या? 2 और मैनी इनपुट्स। तो अपन क्या ऐसे लिखेंगे? जो अपनी आउटपुट है एक्स, वो हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दी? ए बी सी, पहले तो एंड गेट था, फिर उसके बाद उसका क्या हो गया? बार, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो, हाँ, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, सॉरी। तो इज रीड एज एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी एंड उसके बाद होल बार, ठीक है। तो ये आपका क्या होगी? एंड गेट की डेफिनेशन। ओके, आपको फिर से वो स्टेप फॉलो करने हैं जो मैं ऑलरेडी 3 में बता चुकी। सबसे पहले इसकी क्या देनी है भैया? आपको डेफिनेशन। ऑल राइट, डेफिनेशन आप बता चुके। क्या डेफिनेशन दी आप लोगों ने कि जो नैंड गेट है वो क्या होता है? बेसिकली आउटपुट जो होती है आपकी एंड गेट की, वो किस में कनेक्ट कर रहे हो आप? नोट गेट में कनेक्ट कर रहे हो, नोट गेट की इनपुट में, ठीक है। उसके बाद आपने सिंबल बता दिया। सिंबल क्या है? फर्स्ट एंड गेट, सेकेंड नोट गेट, ठीक है। ऑल राइट, या फिर इसको दूसरी फॉर्म में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नोट, आपने एंड गेट लिखा, उसके बाद बबल लगा दिया इसके ऊपर, तो ये अपना क्या बन गया? नैंड गेट, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं कितनी इनपुट दिखा रही हूँ अपनी सिंबल में? 2 इनपुट दिखा रही हूँ, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 2 इनपुट नैंड गेट। और ये क्या है? अपना सिंबल है, इसलिए लॉजिक सिंबल। आप जल्दी से इसके ट्रू टेबल फाइंड आउट करो। तो ट्रू टेबल के लिए अपने को क्या पता है? ए और बी अपने पास क्या है? इनपुट्स है। लेट अस कंसिडर वाई अपनी क्या है भाई? वाई अपनी है आउटपुट ऑफ एंड गेट। तो सबसे पहले वाई को लिखो। वाई क्या है? आउटपुट है किसकी? एंड गेट की। अब ये आउटपुट है, ये किस तरह काम करेगी? ये नोट गेट से निकल के जा रही है ना। तो नोट गेट की अपने पास फाइनल आउटपुट क्या हो गई? एक्स। तो एक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये नोट है, मीन्स ए डॉट बी और उसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स बार। तो अब कितनी इनपुट है भाई अपने पास? 2 इनपुट है, तो पॉसिबल कम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। तो पहले एंड गेट की आउटपुट लिखो आप। 0 0 की 0 0 0 एंड 1, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो कॉम्प्लीमेंट आ गया तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 का बार 0। और हमने यहीं पे डायरेक्ट यहाँ पे राइट डाउन कर रखी है, बट आप स्टेप बाय स्टेप करना। क्या? पहले एंड गेट की आउटपुट लिखना, उसके बाद आप लोग
फाइनल आउटपुट लिखना जो नोट गेट से आपको गेन होगी, ठीक है। तो ये आपने क्या लिख दी, ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट हैविंग 2 इनपुट्स। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, 3 इनपुट्स के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो ये टेबल देख लो, 0 0 के लिए 1, क्योंकि पहले प्रोडक्ट होगा तो 0 आएगा, फिर 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, ठीक है। तो ये आपने ये टेबल बना दी। अब देखो यहाँ से नैंड गेट को आपको डिफाइन करना है ना, तो ये तो आपने बता दिया था यहाँ से कि आउटपुट ऑफ एंड गेट इज़ कनेक्टेड टू नोट इनपुट ऑफ नोट गेट। और आपके पास दूसरा तरीका क्या है, ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे ट्रूथ टेबल को ध्यान से देखो, क्या बताओगे आउटपुट 0 कब आ रही है, क्या कह रहे हैं आपको दुआ एक और डेफिनेशन देनी हो अगर आपको नैंड गेट की, तो कैसे बताओगे आप, यूनिक चीज़ को डिफाइन किया करो हमेशा। यहाँ पे यूनिक क्या है, 0 है और 3 बार 1 एग्जिस्ट कर गया ना भाई, तो यूनिक 0 है, तो आप कैसे बताओगे नैंड गेट। नैंड गेट वो गेट है जिसकी आउटपुट 0 कब आएगी, जब आपके पास बोथ इनपुट क्या हो 1 1। फोर्थ रो को देखो भाई, आपकी आउटपुट 0 कब आएगी, जब बोथ इनपुट्स आर 1 1 मीन्स हाई लेवल पे हो, ठीक है। तो इसको ये एक और तरीका होगा इसको डिफाइन करने का, क्या हमने यहीं पे यहीं क्या लिखा हुआ है, द आउटपुट इज लॉजिक 0 लेवल। वो आपके पास लॉजिक 0 कब आएगा, जब वो ईच ऑफ द इनपुट्स, मतलब हर एक वैल्यू अपनी इनपुट की वो क्या एज्यूम कर ले आप, लॉजिक 1 को। तो एक तरीके से इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और जो अदर कम्बिनेशन है उसके लिए आपकी आउटपुट हमेशा क्या रहेगी, लॉजिक 1 लेवल, ठीक है। ऑलराइट, तो आपने नैंड गेट को डिफाइन कर दिया, उसका सिंबल देख लिया, उसके बाद आपने इसकी ट्रूथ टेबल बता दी। अब 3 इनपुट के लिए देख लो, डिटो ऐसे ही करना है, क्या 3 इनपुट ले ली और ये नैंड गेट के रिप्रेजेंटेशन हो गए, इसके ऊपर अपन ने ये बबल भी लगा दिया, तो नैंड गेट बन गया। अब 3 इनपुट के लिए आप ट्रूथ टेबल कैसे बनाओगे, पॉसिबल कम्बिनेशन फिर से 8 बन गए, 0 0 0 0 0 1, ठीक है। तो अब देखो इसके हमने डायरेक्ट ट्रूथ टेबल लिख दी, क्या बीच में एक और कॉलम बना सकते हो आप वाई के लिए। वाई क्या है, बेसिकली आउटपुट ऑफ एंड गेट। स्टेप बाय स्टेप कर लिया करो, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज मत हो जो है ना कि 0 0 0 के क्रॉसपेंडिंग हमने 1 कैसे लिख दी। तो सबसे पहले आउटपुट लिख लिया करो किसकी, एंड गेट की। तो एंड गेट की आउटपुट क्या होगी तो आपको पता है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट ही करना है एक तरीके से। ये भी 0 आएगा, सेकंड रो के लिए भी 0, तीसरी रो के लिए भी 0 एंड सो ऑन। एंड गेट की आउटपुट कब 1 आती है, जब सारी 1 हो। अब उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 और एंड में आपके पास जो ये लेवल 1 था ना, उसके कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपने क्या कर ली, नैंड गेट की 3 इनपुट्स के लिए आपने क्या ऑब्टेन कर लिया, अपनी आउटपुट को, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये ट्रू हो गई ना, क्या आउटपुट अपनी लॉजिक 0 कब आ रही है, जब ईच ऑफ द इनपुट्स क्या थी अपने पास, लॉजिक 1 थी, ठीक है। तो ये तो आई थिंक आसान है, अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अब देखो ये अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या सर्किट डायग्राम को आपको अगर एक्सप्लेन करना हो, कैसे सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अपना क्या रहता है स्टेप, डेफिनेशन, सिंबल, ट्रूथ टेबल एंड देन इट्स वर्किंग, है ना। तो वर्किंग तो आई थिंक बहुत आसान है, ये आप इजीली कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या है, एंड गेट लेना है और उसके बाद नोट गेट लेना है, यही तो है आपके पास नैंड गेट, है ना। तो आपने क्या किया, एंड गेट का सर्किट डायग्राम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या डायोड इस तरीके से कनेक्टेड होगा, इस पोर्शन को अभी भूल जाओ, ठीक है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर लग रही है आपको, किसका सर्किट डायग्राम लग रहा है, ये अपना एंड गेट का है कि 2 डायोड को इस तरीके से कनेक्टेड किया और इसका पी टर्मिनल को एक लोड रेजिस्टेंस के जरिए आपने हाई पोटेंशियल पर रखा हुआ है, इसको +5 वोल्टेज पे, ठीक है। अब आपको और क्या कनेक्ट करना है, साथ में नोट गेट को कनेक्ट करना है। तो नोट गेट का हमने ट्रांजिस्टर यूज़ कर लिया, आपने यूज़ किया हुआ है ना ट्रांजिस्टर, आपने वर्किंग देख रखी है नोट गेट की, यूजिंग ट्रांजिस्टर कैसे करते हैं। तो वहाँ पे अपने क्या था, जो RB था, जो बेस रेजिस्टेंस था, वो किसका काम करे, कौन काम करेगा यहाँ पे, अपना R ट्रीट करेगा एज ए बेस रेजिस्टेंस। तो आपका ये क्या हो गया, सर्किट डायग्राम फॉर नैंड गेट। एंड इसकी वर्किंग सेम एज इट इज़ है, कैसे, ABY, मेरे को ये ट्रूथ टेबल वेरीफाई करनी है यहाँ पे। अगर दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट कितनी आती है भाई नैंड गेट की, 1, 0 1 है तो फिर भी 1, 1 0 है देन ऑल्सो 1,
1 1 है, देन आउटपुट इज़ 0। मेरे को ये डिफाइन करना है ना, तो आप फर्स्ट रो लेके चल लो। फर्स्ट रो क्या है, बोथ इनपुट्स आर 0 0। तो अगर आपने दोनों इनपुट्स को 0 0 ले लिया तो डायोड क्या रहेगा, आपके ऑन रहेगा। क्यों, फॉरवर्ड बायसिंग है ना, +5। ओके, फॉरवर्ड बायसिंग है तो करंट फ्लो करेगा और इसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप हो जाएगा। ओके, तो ड्रॉप हो जाएगा इसके अक्रॉस, तो इस पॉइंट पे आपका कोई भी वोल्टेज कितनी रहेगी, आउटपुट 0 हो जाएगी, है ना। ऑल राइट, अब ये 0 हो गई तो ये ट्रांजिस्टर जो ये बेस एमीटर जंक्शन है, यहाँ पे 0 वोल्टेज है, तो ये कौन सा अपना रिवर्स वाइस। अब रिवर्स वाइस है मतलब ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा। ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा तो आपका आउटपुट करंट 0 हो जाएगा और इसके अक्रॉस कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा और 5 वोल्टेज आपको सेम एज इट इज़ मिल जाएगी। मतलब सेम स्टेप फॉलो करना है जो आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं एंड गेट के लिए और नॉट गेट के लिए, ठीक है। तो इसके आउटपुट लेवल कितना आ जाएगा, 5। और सिमिलरली ऑल्सो यू कैन प्रूव 3 रोज। क्या, अगर ये 0 है, ये 5 है, तो क्या होगा, ये डायोड तो काम करेगा तो करंट का फ्लो होगा। करंट का फ्लो होगा तो इसके अक्रॉस सारी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी और इस अपने एक्स पॉइंट पे, एक्स मान रखा है तो वाई मान लो इसको, क्या इस वाई पॉइंट पे अपनी को क्या होगी, 0 वोल्टेज अक्कर होगी। इस नोड पे 0 वोल्टेज है तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा रिवर्स वाइस की वजह से। अब ये ऑफ रहेगा तो आउटपुट करंट कुछ फ्लो नहीं होगा, तो ये 5 वोल्टेज अपनी कहाँ पे आ जाएगी, एक्स के अक्रॉस, और ये अपनी आउटपुट आई है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, वर्किंग ऑफ नैंड गेट। ओके, और किसकी हेल्प से की है, एंड गेट की हेल्प से और नॉट गेट की हेल्प से। तो ये अपने पास क्या हो गया, नैंड गेट, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद अपने पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या आता है कि नैंड गेट को आप एज एन इन्वर्टर कैसे यूज़ करेंगे। नैंड गेट है अपने पास हैविंग 2 इनपुट्स लाइक दिस, ए बी, और आउटपुट क्या आती है, ए बी का बार। अब नॉट गेट बनाना है मेरे को, तो नॉट गेट की क्या डेफिनेशन थी, जिसकी सिंगल इनपुट हो एंड सिंगल आउटपुट, यही होता है ना नॉट गेट। ओके, और यहाँ पे अपनी कितनी इनपुट्स है भाई, अपनी 2 इनपुट्स है, तो मेरे को एक ही इनपुट बनानी है। तो हमने ये क्या कर दिया, इन दोनों को एक ही बना दिया कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, 1 पावर सप्लाई दे रहे हैं यहाँ से इनपुट के लिए। अब ए बी के बजाय सिर्फ एक ही टर्मिनल हो जाता है। मीन्स मैंने अगर दोनों इनपुट्स को टाई कर दिया, मीन्स दोनों इनपुट्स को एक साथ बांध के और सेम वोल्टेज दे रही हूँ मैं, तो इस नैंड गेट के पास एक ही इनपुट जा रही है अब ए, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, अगर आपने इस नैंड गेट की इनपुट्स को सेम कर दिया, मीन्स एक ही कर दिया, ये दोनों इनपुट्स ज्वाइन होगी ना, मतलब ये बेसिकली एक ही इनपुट है। अब तो ए आ रही है तो आप आउटपुट कैसे लिखते हो नैंड गेट की, वाई इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी इनपुट आ रही है आप उसका कॉम्प्लीमेंट देते हो, और ये किसकी तरह ट्रीट कर रहा है, एज एन इन्वर्टर। तो मीन्स क्या है अपने पास, ए नैंड गेट कैन ऑल्सो बी यूज एन इन्वर्टर, इन्वर्टर की तरह काम कर सकता है। बाई टाइंग मतलब उसको बांध दिया, ऑल इट्स इनपुट टर्मिनल टुगेदर, सारे इनपुट टर्मिनल को आपने एक दूसरे से बांध दिया, एंड अप्लाई द, क्या अप्लाई किया आप लोगों ने, अप्लाई द सिग्नल टू बी इन्वर्टेड टू दी कॉमन टर्मिनल। तो मीन्स ये डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है, क्या नैंड गेट की सारी इनपुट्स को एक साथ टाई कर लिया और उसको कॉमन टर्मिनल दे रहे हो, कॉमन पोटेंशियल दे रहे हो। तो मीन्स बेसिकली यहाँ पे एक ही इनपुट हो गई अब आपके पास, तो आउटपुट क्या आएगी, उसका कॉम्प्लीमेंट एज एन नॉट गेट, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद क्या होता है, अगर आप क्या एक इनपुट नहीं दे रहे, लेट अस कंसीडर आपके पास 2 इनपुट है, तो 2 इनपुट में कैसे बनाओगे, अगर आप उसका एक टर्मिनल पे तो कुछ पोटेंशियल दे रहे हो बट दूसरे टर्मिनल पे आपने फिक्स कर दिया 1 है, तो पहले ये बताओ अब अपने पास बेसिकली डायग्राम क्या बनेगा। मैं उस डायग्राम को थोड़ा अलग बना रही हूँ ताकि आप क्लियर कर सके। तो दिस इज एन, क्या है आपके पास ये नैंड गेट हो गया, आपने दोनों टर्मिनल पे अलग अलग पोटेंशियल दे दिया, बट मेरे को अभी भी क्या चाहिए, इन्वर्टर चाहिए। तो आपने इसमें क्या किया, ये 1 इनपुट दे दी, तो 1 इनपुट होगी तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, सबसे पहले दोनों का प्रोडक्ट करना है x इंटू 1, उसके बाद उसका क्या लेना है आप लोगों को, कॉम्प्लीमेंट। आप लोगों को फिर आगे बताएंगे बुलियन अलजेब्रा क्या होता है,
देखो कॉमन सेंस है, अगर आप किसी भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम एज इट इज आ जाता है ना, और उसके बाद उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट, और यही किसकी आउटपुट होती है, अपनी नॉट गेट की। बट इसका नाम अब क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं अपन कंट्रोल्ड इन्वर्टर। ठीक है, तो अपने पास क्या है, अगर आप लोग, ये तो क्या है, अगर आप सारी इनपुट्स को टाई कर रहे हो और सेम टर्मिनल पे रख रहे हो तो वो तो क्या हो जाता है आपका इन्वर्टर। और उसके बाद अगर आप लोग एक इनपुट्स को 1 कर देते हो और दूसरी अपनी इनपुट आ रही है तो उसको बोलते हैं कंट्रोल इन्वर्टर। सिर्फ 2 इनपुट के केस में हो सकता है भैया। ठीक है, ऑल राइट, नहीं 2 से ज़्यादा भी हो, लेकिन वहाँ पे सेम क्या कह सकते हो, सेम इनपुट आनी चाहिए 1 के अलावा। ओके, तो ये कंसेप्ट हो गया आपका कि नैंड गेट होता क्या है, उसका सिंबल क्या है, ट्रूथ टेबल क्या होती है उसकी, सर्किट डायग्राम, एंड वो इन्वर्टर की तरह कब एक्ट करेगा, जब उसकी इनपुट्स को आप सेम कर दें और एक आपने दिया और दूसरी इनपुट कैसी होनी चाहिए 1, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल इन्वर्टर। ठीक है, ऑल राइट, तो ये तो था आपका नैंड गेट। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ अलग, ये तो आपको राइट डाउन करके आना है। अब देखो नैंड गेट को और मैं क्या कह सकती हूँ, नैंड गेट की देखो ट्रूथ टेबल को ध्यान से देखना। ट्रूथ टेबल अपनी क्या थी, 0 0, तो आउटपुट क्या आती थी 1, और एक बार अगर आपकी 0 1 हो देन आउटपुट इज ऑल्सो 1, 1 0 हो देन आउटपुट इज ऑल्सो 1, अगर 1 हो देन आउटपुट इज 0। ये किसकी ट्रूथ टेबल है भैया, आपकी नैंड गेट की। तो नैंड गेट की ट्रूथ टेबल को ध्यान से देखो, आपकी आउटपुट 1 कब आ रही है, ये आपको मैं आगे और क्लियर करेंगे हम आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में, जो बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड है उसमें आप क्लियर अच्छे से हो जाएगी आपकी ये चीज़ें। देखो आपको अभी चल थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि किसी भी बुलियन अलजेब्रा को कैसे लिखते हैं। जो आउटपुट आपके पास 1 आ रही है ना, उसके क्रॉसपोर्डिंग लिखते हैं। तो आउटपुट 1 कब आ रही है, ध्यान से देखो इन तीनों रो को, कि इसमें से अगर एक वैल्यू, अगर एक इनपुट आपकी 0 है ना, अगर एक भी आपकी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आ रही है आपकी 1 आ रही है। तो क्या कह सकते हो, अगर आपका A 0 हो या फिर B 0 हो या फिर A एंड B बोथ आर 0, कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, अगर आपका A 0 हो और B 0 हो और बोथ आर 0, मतलब फर्स्ट वाला है ना। देखो फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, A 0 हो, A 0 कब है, सेकेंड रो वाले केस में, और B 0 हो मतलब थर्ड वाले केस में, A और B दोनों 0 हो मतलब फर्स्ट वाली रो, तो उस केस में आपकी आउटपुट हमेशा क्या आती है, 1 आती है। तो हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखो A 0, तो A 0 मतलब उसका A कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब आप उन चीज़ों को लिखते हैं A बार, और बीच में कैसा सिंबल आ रहा था, और का आ रहा था ना, और मतलब बीच में प्लस साइन, और B बार, ये बुलियन अलजेब्रा बन जाता है इसका। क्या एंड गेट था A B का बार, है ना, जो ट्रू टेबल थी। और हमने ट्रू टेबल से ये ऑब्जर्व करा कि आपकी आउटपुट 1 कब आती है, जब इन दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी 0 हो। अगर A 0 है तो A का बार 1 आ जाता है ना, तो हमने इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, A बार और बीच में प्लस साइन क्योंकि और आ रहा है, और B बार। इस चीज़ को मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ ताकि क्लियर हो। क्या, लुकिंग एट द ट्रू टेबल ऑफ इट 2 इनपुट नैंड गेट, 2 इनपुट नैंड गेट को आप लेके चले, 2 इनपुट नैंड गेट को आप लेके चले, तो ये क्या कह रहा है कि आउटपुट x इज़ 1 वैन आइदर A 0 और B 0 और बोथ आर 0। ये आप ऑलरेडी हम बता चुके कैसे। क्या इसका मतलब, A 0 तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा आपको 1, B 0 तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा 1, और बोथ आर इक्वल टू 0, बोथ आर इक्वल टू 1 कह सकते हो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लेके चल रहे हैं ना हम। तो इसका मतलब क्या होता है, जो नैंड गेट है ना वो परफॉर्म कर सकता है और फंक्शन की तरह, क्योंकि बीच में कैसा साइन आ रहा है, प्लस का। तो आउटपुट एक्सप्रेशन क्या बन जाता है आपका, A बार प्लस B बार। तो ये आपकी क्या हो गई, एक लिखने का तरीका दूसरा हो गया कि आप नैंड गेट की आउटपुट को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपको और क्लियर करेंगे किसमें, डी मॉर्गन्स लॉ में। डी मॉर्गन्स लॉ
डायरेक्ट हम बता देंगे आपको बाद में। बेसिकली ये डी मॉर्गन्स लॉ है। ए बी का बार एक उसकी आउटपुट है और दूसरी हमने ट्रूथ टेबल से क्या आउटपुट देखी इसकी, ए बार और बी बार, है ना। और डी मॉर्गन्स लॉ अभी चलो थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कैसे क्या होता है। डी मॉर्गन्स लॉ में 2 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं और वहाँ पे इसके लॉ भी 2 ही होते हैं। 2 स्टेप क्या फॉलो करेंगे, कॉम्प्लीमेंट के लिए प्रूव होता है सिर्फ ये डी मॉर्गन्स लॉ। क्या, अगर आपका कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ का, अगर कॉम्प्लीमेंट आपका कंप्लीट है तो उसको क्या करोगे, आप ब्रेक करोगे, ठीक है। और सेकंड स्टेप क्या होता है, जो बाइनरी ऑपरेशन अगर डॉट में है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो हम कैसे, चलो मैं आपको अभी क्लियर कर ही देती हूँ डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है। डी मॉर्गन्स लॉ के लिए आपको 2 स्टेप याद रखने हैं। अगर आपका कॉम्प्लीमेंट ब्रेक है तो उसको क्या करना है, ज्वाइन करना है, और ज्वाइन है तो आपको क्या करना है, ब्रेक करना है, रिवर्स ऑल्सो ट्रू, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है, अगर आपका डॉट का सिंबल है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में। अगर प्लस का सिंबल है तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, डॉट में। बस आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है और आपके डी मॉर्गन्स लॉ कंप्लीट हो गया। क्या, अगर ब्रेक मतलब जैसे ए बार बी बार ये ब्रेक हो रखा है ना अलग अलग पे, तो आपको वो क्या करना है, ज्वाइन करना है, मतलब कंप्लीट कर दिया ऐसे, ठीक है। और बीच में डॉट का सिंबल है तो वो आपको किस में कन्वर्ट करना है, प्लस के सिंबल में। तो लेट अस कंसीडर, मैं ऐसे लिख रही हूँ ए बार प्लस बी बार, और मेरे को क्या यूज़ करना है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो कैसे यूज़ करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर आपके कॉम्प्लीमेंट ब्रेक है तो आपके कॉम्प्लीमेंट उसको क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। तो मीन्स आपने 2 नंबर लिख लिए और जो कॉम्प्लीमेंट ब्रेक था तो मैंने कंप्लीट कर दिया, ऑल राइट, ज्वाइन कर दिया। और दूसरा स्टेप क्या था, अगर आपका प्लस का सिंबल है तो बीच में कैसा सिंबल लोगे, अब डॉट का सिंबल। ओके, दूसरा स्टेप और फॉलो करो। अगर मेरे पास ए बार डॉट बी बार हो तो फर्स्ट स्टेप, अगर आपके ब्रेक हो रखे हैं कॉम्प्लीमेंट तो उसको क्या करोगे, कंप्लीट। और बीच में किसका सिंबल है, डॉट का, तो किसका सिंबल लगाओगे, अब प्लस का। समझ गए। तो ये अपना क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ, ऑल राइट। और मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, एक तो मैंने ट्रूथ टेबल की हेल्प से बताया है कि ट्रूथ टेबल की हेल्प से हम आउटपुट ऑफ नैंड गेट कैसे लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार, या फिर डी मॉर्गन्स लॉ की हेल्प से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इसको। क्या, ए बी का कॉम्प्लीमेंट है कंप्लीट, तो जल्दी से बताओ क्या करेंगे, कंप्लीट है तो उसको ब्रेक करोगे, ए बार बी बार, और बीच में कैसा सिंबल है यहाँ पे, डॉट का है, तो कैसा साइन लगा दोगे, अब प्लस का। तो ये क्या होगी आपकी आउटपुट ऑफ ए नैंड गेट। तो इसके लिए सर्किट डायग्राम, लॉजिक सिंबल बताओ। सबसे पहले जो आपकी इनपुट आ रही है ए, उसका क्या लेना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट। बी इनपुट आ रही है उसका क्या लेना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद कौन सा ऑपरेशन है बीच में, प्लस का, मतलब और गेट। तो आपने ए लिया, अब मेरे को क्या बनाना था, ए बार बनाना था, हमने क्या ले लिया यहाँ पे, नोट गेट। बी था, बी बार बनाना है तो क्या ले लिया, नोट गेट। अब इनकी मैंने बीच में किसका सिंबल लिया है, प्लस का, मतलब और गेट यूज़ कर लिया। तो आपकी आउटपुट क्या हो गई, ए बार, बीच में प्लस का साइन और बी बार। तो ये क्या हो गया, नैंड गेट को आप इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो ये क्या है, ये नोट गेट है ना, मैं इसको डायरेक्ट बबल्स के फॉर्म में भी ले सकती हूँ। तो हमने ये बबल्स पहले लगाए हैं और गेट में, तो ये क्या हो गया, इसका सिंबल, ठीक है। अगर आपको क्लियर ना हो तो बता देना। तो देखो, दी और गेट विद इन्वर्टेड इनपुट्स, क्या लिखा हुआ है, दी और गेट विद इन्वर्टेड इनपुट्स। ये और गेट है बट इसकी इनपुट कैसी आ रही है, इन्वर्टेड आ रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, बबल्ड और गेट, ठीक है। सो ए नैंड गेट इज़ इक्विवेलेंट टू ए बबल्ड और गेट। तो हम नैंड गेट का दूसरा नाम और क्या हो गया, नैंड गेट को हम और क्या कह सकते हैं, बबल्ड और गेट, ठीक है। तो बबल्ड और गेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए नेगेटिव और गेट, क्योंकि नेगेटिव हम ऑलरेडी इनपुट्स में यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब सिंस इट्स आउटपुट अज्यूम्स द हाई स्टेट इवन इफ एनी वन ऑफ इट्स इनपुट इज़ ज़ीरो। अपनी आउटपुट कब बनाती थी, जब दोनों क्या हो, जीरो, है ना। नैंड गेट की बात कर रहे हैं हम।
तो हम क्या कह रहे हैं कि आउटपुट स्टेट इवन इफ़ एनी वन ऑफ इट्स इनपुट इज़ 0। तो एंड गेट को हम और क्या बोलते हैं, एक्टिव, लो और गेट। इसके डिफरेंट नेम्स हैं, और एग्ज़ाम में अगर कोई और नाम से आ गया तो कंफ्यूज मत होना कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो क्या है, नैंड गेट का दूसरा नाम क्या हो गया भाई, बबल्ड और गेट। ओके, और दूसरा भी आप क्या कह सकते हो इसका नाम, एक्टिव, लो और गेट, क्योंकि बबल्ड का मतलब नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव का मतलब एक्टिव, लो और गेट। और ये आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि आपकी आउटपुट 1 कब आ रही थी, जब इनमें से कोई भी इनपुट आपकी 0 हो, और 0 मतलब लेवल लो, इसलिए इसका नाम क्या है, एक्टिव, लो और गेट। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट क्या है, नैंड गेट है। नैंड गेट्स क्या होते हैं, नैंड गेट, चलो थोड़ा सा समझ कर लो। नैंड गेट की ट्रू टेबल ही होती है ना भाई, मतलब सिंबल क्या कह सकते हो, लॉजिक रिप्रेजेंटेशन, कि दोनों की मल्टीप्लाई और फिर उसका बार। और इसको हम दूसरे वे में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ए बार प्लस बी बार। तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड नैंड गेट को। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, बबल्ड और गेट, या फिर एक्टिव, लो और गेट। तो ये सारा किससे रिलेटेड, अपना नैंड गेट से। सिमिलरली आप कौन सी स्टेप फॉलो करेंगे, नोर गेट के लिए। ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।